हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। गुरुवार ज्ञान गुरु के पास जाने का दिन है। गुरु ज्ञान ही है और ज्ञान के अलावा कोई गुरु नहीं। को कबीर मैं सो गुरु पाया जाका नाम विवेक। संता को मत कोई निंदो संत राम है एक। कबीर साहब से पूछा आपका गुरु कौन है तो बताया इन्हीं का रामानंद जी महाराज हैं। कहा विवेक। ये सही है, ये गलत पहचान हो जाए और हम गलत को छोड़ के सही मार्ग पे चलें, यही गुरु तत्व है। जिंदा गुरु के पास जाना और गुरु का काम एक ही है, जीव से सत्कार्य करवाना और उसको ब्रह्म के साथ मिलाना। वहां कोई पर्सनल अफेयर नहीं है, इंडिविजुअल अफेयर नहीं है कि ये उसकी निजी बात है। वो व्यापक तत्व की बात करते हैं, यूनिटी, यूनियन, एकता की बात करते हैं। संघे शक्ति कलयुगी। कलयुग में एक ही शक्ति काम करेगी, वो है मिल के रहो। जो मिल के नहीं रहेंगे, घर में, मोहल्ले में, जिले में, स्टेट में, देश में अराजकता फैलेगी, पतन होगा, गिरावट आ जाएगी। तरक्की चाहिए तो फिर बी यूनाइटेड, संयुक्त रहो। पाग वाला एक पिन, उसको बनाने के लिए अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स बताती है वो प्रोसेस ऐसा है कि 111 कारीगरों के हाथ से वो पिन गुजरता है। एक छोटा सा पिन जिससे आप कागज इकट्ठे करके उन्नति कर देने हो। अब वहां डिवीजन ऑफ लेबर है, इसने ये काम करना है, इसने ये करना है। मकान ही बनाना है तो कोई रेता लाएगा, कोई ईंटें लाएगा, कोई सीमेंट लाएगा, कोई मिस्त्री मजदूर, कोई चालियां लाएंगे किराए पे। तो इस तरह से बंटा हुआ है कार्य। मिलेंगे नहीं एक चीज के बगैर, वो सारा रुक जाएगा काम। इसलिए गुरुमुखों को एक होने की बात करनी है, अनेकता की नहीं। लेकिन जहां माया आ जाएगी, जलसी आ जाएगी, मैं ते मोर तोड़ ते माया मेरा तेरा, वहां एकता रह नहीं सकती। मन खराब हो चुके हैं, पाइयां च दरारा आ गईयां, रिश्ते टूट गए, कोई नहीं निभा पाता, क्योंकि सत्संग नहीं है। यदि सत्य का पता चल गया, राम नाम सत्य, राम सत्य है ये उसका नाम, फिर असत्य में, माया में जियोगे नहीं, फंसोगे नहीं, फिर माया से दूर ही रहोगे। लेकिन माया भरमा रही है,
जो भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आपको ब्रह्म से दूर ले जाए, वो साक्षात काल ही है, वो माया ही है। ये जगत माया से निर्मित है और उसी से बाहर आना है। कैसे आएंगे? जो मायातीत है उसके सानिध्य में, संग में आप बैठो। एक एक करके ये आज 11 महीने 22 दिन, सीधा ही आंकड़ा 11 दूनी 22, ये बीत चुके हैं और केवल 9 दिन रह गए यदि संसार के अनुसार चले, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। इन 9 दिनों में 9 दरवाजों को बंद कर 10वीं खिड़की खोलने का प्रयास करना। बाहर से भीतर की यात्रा करना। बाहर की यात्रा है थोड़ी, सर्दी आ गई, छोड़ ही दो। अभी सुबह सुबह कोई कह रहा था कि मैंने कल सुबह सुबह निकलना है, बाबा बालकनाथ के यहाँ जाना है। अच्छी बात है, जरूर जाओ, लेकिन फिर सत्संग में भी तो नजर आओ। यदि इधर समय नहीं निकालते, उधर पूरी दिहाड़ी कैसे निकाल ली? शरीर चल नहीं रहा, तंदुरुस्त शरीर यात्राएं करता है। रास्ते में टिल्ले मट्ठे पड़ गए, फिर प्रभु को दोष दोगे। परमात्मा पे वो बात छोड़ते काम जो आप नहीं जानते हो। द्रौपदी ने सारे प्रयास किए तब हाथ उठाए, पहले थोड़ी चीखा मारने लगी संदेश से। लेकिन हमारा ये हमेशा से ही रहा है चलन संसार का कि ज्ञान गुरु के पास बैठने का मन ही नहीं होगा। हम उन गुरुओं की बात करेंगे जो कब के जा चुके हैं और फिर समा चुके हैं। आज उनसे मिलना उतना मुश्किल हो गया जितना साक्षात ब्रह्म से मिलना। और मजे की बात यह है, जब सब ओर से परेशान होंगे फिर वहां आ जाएंगे, क्योंकि अब मूर्ति तो बोलेगी नहीं। अब कहेंगे जिंदा गुरु फैसला करें। तो प्यारे, एक ही बात चाहे प्राचीन गुरुओं से सीख लो, चाहे आजकल के गुरुओं से, यदि कोई है तो एक ही बात सीखना, और वो है कि हमें अपने आप को जानना है। अपने आप को जान गए तो फिर दुख नहीं होगा। फिर इंट्रोस्पेक्शन से, सेल्फ एनालिसिस से, आत्मदर्शन से परमात्मा दर्शन सुलभ हो जाएगा। पहले अभ्यास तो करो, बैठो तो सीटिंग तो दो, बैठ जाओ। समय पर नहीं आ सकते तो गोरक्ष कहते कोई बात नहीं। If you are not punctual, at least you must be regular। 5 यम है, 5 नियम है, लेकिन सदगुरु गोरखनाथ ने पतंजलि की तरह अष्टांग योग नहीं बताया है। ये पहले 2 तो निकाल ही दिए। ये यम है, ये नियम है। गोरखनाथ कहते यदि खुद पे संयम नहीं, यदि आपका कोई नियम नित्य नियम नहीं, तो फिर इस फील्ड में आना ही क्यों है? मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, कम से कम 10वीं कक्षा पास करके आओ। क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है। या 5 यम पाले, 5 नियम पाले।
ये चोरी ना करना सीते, ये ब्रह्मचर्य, ये सत्य, ये सब नियम आप खुद ही पहले पालो। चुनाव कर लो। ये संसार का रोड दो हिस्सों में बटा हुआ, एक संसार का भौतिकपन, एक परमार्थिक अवस्था। अब देखो कहाँ जाना है। मिडल पाथ इज द बेस्ट पाथ टू ट्रीड ऑन। दोनों से निभाना है हमने। तो गुरुवार को ज्ञान गुरु के पास जाओ, या तो फिर उनसे चर्चा सुनो, दूर बैठ के सुनो। वो आपका उस दिन का राशिफल हो गया। रोज देखते हो ना अखबार में, मेष राशि में ये, मिथुन में ये, कन्या में ये, मेरी ये राशि, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। तो जब आप सत्संग सुनते हैं तो आपका उस दिन का सारा ब्यौरा दिया जाता है कि आज ये करना और ये ना करना। वो गुरु तत्व है, विराट है, विशाल है। बड़े प्यारे से दिन आ गए। अपने ही कमरे में, बेडरूम में, अपने ही कंबल में लिपटे हुए आप उस अपने प्यारे राम को पुकारो। कभी कहते हो बारिश है, पढ़ास है, होम में, गुम में। अभी बस कंबल लपेटो और बैठ जाओ, साधना करो, सोना मत। नींद निशानी मौत की, जाग सके तो जाग, कबीर कहते हैं। और रसायन त्याग के, ये राम नाम का रसायन है। राम नाम में लाग, इसमें लग जा अति शीघ्रता से। शुभ से शीघ्रम, शुभ कार्य जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए, उसमें कोई रुकावट ना आए। उसमें किसी से पूछना भी मत, लेकिन सलाह लेना अच्छी बात है। शुभ कार्य करने से पहले सलाह ले लो कि ये काम कर दे कि ना कर दे। यदि सलाह नहीं लोगे फिर पछतावा होगा कि मैंने तो अपनी तरफ से नेक काम किया था, तो ये शुभ नहीं हुआ। पीछे किसी ने बहुत सारे थैले, कैरी बैग बना लिए और फिर कहा कि आप ले लो, आपको एक सरप्राइज देना है। गोरखनाथ जी के थैले, किसी गुरु के थैले देखे हैं? अरे कोई इसमें जूते डाल ले, मूलियां चार डाल के ले जाए, बाद में इसको कूड़े में फेंक दे तो। और ऊपर सारी समिति का, यहाँ आश्रम का एड्रेस भी, फोन नंबर शायद लिखवा दिया, ताकि कोई नाथ सिद्ध योगी देखे उगड़ तो पहले मेरे बोधे पट्टे भी आपको वो नहीं। इसना जी इतना नहीं पता कि सतगुरु नु वड्डा करके पेश करना है तो थैले पे चिपका देना। अब इतने बड़े बन गए तो फिर मुश्किल तो बहुत ज्यादा है। उनका संस्कार करना, जिससे प्यार करते उसका संस्कार कैसे करोगे? छोटे से थे रामकृष्ण परमहंस, तो फिर पड़ोसी जा रहा था, बाहर बैठे थे, चाचू कहाँ जा रहे हैं? कहा ये मूर्ति टूट गई है, इसको विसर्जित करने जा रहा। कहा दिखाना जरा। कहा ये तो थोड़ी सी बाएं हिली है, बां साथ में ही है, इसको जोड़ दो। कहा नहीं नहीं, खंडित मूर्ति नहीं रखते। तो भोले से रामकृष्ण परमहंस ने कहा माई बाप की, बड़े भाई की टांग टूट जाए बां तो उसको विसर्जित कर देते हो? बड़ा सीरियस प्रश्न पूछ लिया। बिल्कुल नवीन है, इसमें क्या है, लो मैं जोड़ दूं। जोड़ के पेंट वेंट करके फिर दिया तो पहचानी न जाए मूर्ति, इतनी सुंदर लगी।
ये कब होगा? जब राम को खिलौना नहीं जानोगे, फिर दिल में उसका स्थान बनेगा और वो प्रकट हो जाएगा। रहता तो भीतर ही है, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। काम से पहले नजर अंजाम आना चाहिए कि यदि ये रास्ते में गिरा पड़ा हुआ, लोग अक्सर ऐसे ही करते, थैला थोड़ा पुराना हो गया फेंक दिया, कि नहीं ऐसा नहीं होगा, इसका कोई हल निकालना होगा। फिर 2 हिस्से करके कैलेंडर की तरह ऊपर भी नीचे भी, वो जैसे कैलेंडर पे पत्ती लगी होती है ऐसे रख के चलो। नव वर्ष को लोग आएंगे, सबको एक एक दे देंगे, चलो एक एक 2 ले जाओ घर में। गुरु का स्वरूप मत्थे लगना चाहिए। गोरक्ष की वैसे ही नहीं फोटो मिलती कहीं से। तो पहले पूछ लो क्या करना है क्या नहीं, वरना पछतावा, केवल पछतावा हाथ में लगेगा। तो गुरुवार को गुरु के अनुसार चलना। पौष कृष्ण की 14वीं तिथि है। अब खींच लो वृत्ति को संसार से, थोड़े समय के लिए हाल में आ जाओ। ज्यादा समय नहीं होता है। शाम का तो सत्संग ही बंद हो गया और प्रभु की ऐसी कृपा रही। 28 को मूर्ति स्थापना स्मृति दिवस, 29 को उमा का बर्थडे और पहली को, ये सारे कैंसल हैं सत्संग। सत्संग का ना होना अर्थात प्रभु मेरे से बात नहीं करना चाहते, नाराज हैं, नहीं बोल रहे। और सत्संग का मिलना, इसका मतलब वो सीधे तुमसे बात कर रहे डायरेक्टली। जितने बैठे सत्संग में सबको लगता है मेरी बात ही हो रही, चाहे किसी को कोनी साथ वाले को मार दे कि देख तेनू समझा रहे, लेकिन भीतर पता होता है ये बात मेरी ही हो रही, पहली लाइन से लेके लास्ट लाइन तक, यदि कोई विचार करे तो खींच लो समय को, कैच टाइम बाय द फोरलॉक। जूंडियां तो फड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये निकल जाएगा। सुबह फूल खिलता है, कोई कोई तो शाम तक मुरझा जाता है। सूर्य सुबह उदय हुआ, अभी तो दिखता ही नहीं सर्दी की वजह से, शाम को अस्त हो जाता है। इसी तरह ये एक दिन जो चला गया ये दोबारा नहीं आएगा। इसका सदुपयोग करना, पहले स्पष्ट हो जाए कि इस लाइफ का करना क्या है, उसी के साथ जुड़ना था और फिर उसी को पाना था। तो सीरियसली अपना पेपर खुद ही चेक करो। उसको पा लिया, जिसको मानते हो उसको देख लिया, क्या कभी उसने बात की? सुबह सुबह जब उठा तो 95-95 का सीन याद आ गया। वैष्णो देवी पे खड़े थे, सुबह सुबह सब स्नान कर रहे थे, वो टूटियां चल रही हैं, लोग नहा रहे, तो मैं साइड पे खड़ा ऐसे कि ये टूटी थल्ले गए, कुल्फी जामझानी पकता, करना क्या है? मन तो यही कर रहा, ना नहाओ आ जाओ वापिस। अरे चिंतामणि नीचे सराय थी, उसमें मैं, मंगल, राजेंद्र, साथ वाला अलेक्जेंडर, संजू, ये सब साथी साथ में थे। नहीं वहां तो स्नान कर ही लिया था गर्म पानी से। अब इतना समय भी नहीं हुआ, रहने दो, ठंड लग जाएगी, बड़ा ठंडा पानी। मन सकुचाता है, शुभ कार्यों से डरता है, पाप कर्म करते वक्त 1 मिनट भी विचार नहीं करेगा कि ये भोगना ही भोगना, फिर भोग लेगा उसको। शरीर काबिल हो कि ना हो फिर भोग लेगा उसको, लेकिन यहां डरना है। तो वो समय याद आ गया कि दिन रात तो पुकार करते थे,
तो अब जब आ ही गए हैं तो फिर देवी के सामने दर्शन के लिए जाना है। सुबह सुबह उठ गए हैं तो अब क्या करेंगे? तैयार हो जाओ, ढंग से अपने प्यारे के सामने जाते हैं। ये अंतःकरण में प्रेरणा उठती है, भीतर सवाल जवाब है। हाथ जोड़ के तो ये कहते थे, चिटिया पाओ आप बुलावे, अब खड़े हो तो फिर कह रहे हो कि स्नान करेंगे ना करें। अब डर काहे का लग रहा है? सुबह शाम पुकारा उसको, वो सूहे सूहे जिथे चंडे ने चुल दे, सूहे सूहे जिथे चंडे ने चुल दे, हासे बुलियां विचों दी डुल दे, हासे बुलियां विचों दी डुल। हाँ, वो भवन सामने है जहां सब जय माता दी करते जा रहे हैं। 80 लाख 84 जिथे, 80 लाख 84 जिथे कट रही सरकार देवा जी, मैं भी देखा तेरा द्वार दातिए, मैं भी देखा तेरा द्वार, कद मेरी आस होवेगी पूरी, कद मेरी आस होवेगी पूरी, कद दा करा पुकार अम्मी, मैं भी देखा तेरा द्वार भोली माँ, मैं भी देखा तेरा। वो एक अवस्था है, जब आ ही गए तो फिर डर काहे का। इसी तरह सत्संग में आ गए तो फिर भीतरी स्नान हो जाए। ये गंगा बाहर का मैल उतार देगी, लेकिन वो भागीरथी गंगा है, ये शिव के मुखारबिंद से निकली ज्ञान गंगा, ये मन को सवार देगी। वो है 20 बातें गोरख संग सदगुरु बता रहे हैं, ऐसा करो ऐसा ना करो। वो जो करना है वही साधना है, अपने मन से नहीं। क्या ऐसा गुरुदेव ने बताया? जो लाजमी हुआ वो बता देंगे। कल अर्पित का फोन आया देहरादून से, बताया कि मैंने सिस्टर से पूछा इसको सारे मतलब पॉइंट्स याद हैं 16-17, वो तो शायद मैं भी भूल जाऊं बीच में। बीच ने कॉपी रखी साथ में, कहा नहीं ऐसे इसको याद रहता। वो एक एक पॉइंट बता रहा है, करुणा होनी चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिविटी, सारे सीरियल में उसने बता दी। अच्छी बात है, दूर बैठा कोई सुन रहा है। अब लोग कुछ भी कहें कि इसका क्या बना, इसका क्या बना, सेट हुआ कि नहीं? जवान बच्चे पौआ नहीं फड़े, सिगरेट नहीं फड़ी, कोई अफेयर नहीं, सेट ही है, वो अपसेट है, वो सेट ही है। 2 रोटियां खानी है, जिथे मर्जी जाके खा लो। तो प्यारे, ये साधना है, एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ही गुरु दोनों ही ज्ञानी। वो याद है, कम से कम पॉइंट तो याद हो भी, ये करना ये नहीं करना, इसको साधना कहते हैं। तो गोरखनाथ बता रहे हैं ओगड़ों को, सिद्धों को, योगियों नाथों को कि ऐसा करना, ये साधना है। साक्षात शिव ही बता रहे हैं, शिव से सारे ज्ञान आए।
उसके बाद ही त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, कलयुग के असंख्य गुरु पीर सब है, सब वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन सबसे ऊपर वही एक ओंकार है, ओंकारेश्वर भगवान। दुचिति में ना रहना, सीधा उससे संपर्क कायम करना। 14 है, 14वीं देशी महीने की तिथि है। 14 भवन सहज अवस्था में आ जाएं। आप देखो सहज अवस्था में है सारे। आंख का काम केवल देखना है, बस देखो कहीं ऐसा दृश्य तो नहीं आ गया जो आपके मन से हट नहीं रहा, मन लग गया वहां। आंख का काम देखना है और गुरु बताएंगे क्या देखना है क्या नहीं देखना। जो गुरु बता रहे हैं केवल वो देख रहे हो या कहीं और है निशाना है। आंख वो जो शाम का दर्शन किया कर। श्याम दिख रहा है, राम दिख रहा है, रमी शक्ति इष्ट दिख रहा है, वो एक ज्योत सर्वव्यापक वो दिख रही बीच में। फूल में मुस्कुराता वो दिख रहा है, पहाड़ में दृढ़ वो दिख रहा है, बहती नदियां में वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ फ्लक्स, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर दिख रहा है। बदलाव में कुछ सिखा रहा है। तो आंख ने देखा, किसको देखा? उसी ब्रह्म को। कितनी निर्मलता आ गई। मथुर बाबू ने सोचा ये रामकृष्ण परमहंस संसारी नहीं होते, तो ब्याह हो जाएगा फिर क्या करेंगे। कोठे पे ले गए वैश्या के पास, आधे अधूरे कपड़े पहना के सामने ले आए। हुक्का है, थोड़ा लवली पैग भी है, गजरा है, माहौल पूरा। जब वो सामने आती हैं तो पूछा क्यों ठाकुर कैसी लग रही है? तो देखा कि ये सज धज के आई है लेकिन वस्त्र ऐसे ही पहने हैं। सोचा कि संसारी बन जाएंगी देख करके, तो दंडवत प्रणाम करने लगे। कहा महाकालिका आ गई। वो मंदिर वाली यहां कहां से आ गई? इतना भोलापन। चरणों में सिर रख दिया, वैश्या की समाधि लग गई, उठी नहीं एक हफ्ता। संत का स्पर्श हो गया। देखा है, करंट वाली साखी है। माथुर बाबू 1 महीना शोक में रहे कि मैंने क्या कर दिया। हाथ ही जोड़ते रहे, उनकी आवाज ही नहीं निकलती, माफी मांगते रहे, ठाकुर मेरे को माफ कर दो। एक दिव्यता आ गई। कहाँ है ब्यूटी? कहाँ है? आंख में। आंख नजर बदली तो नजारा बदल गया। दिगंबर मेरी महाकाली, ये भी देवी दिगंबर, तो मेरे को तो कोई भेद नजर नहीं आता। आपने सवाल क्यों पूछा? कितनी उच्च अवस्था हो गई। केवल बतियाने से नहीं होगा, धर्म धारण करने के लिए है, केवल स्टेज पे बैठ के बोलने के लिए नहीं है। प्राप्ति क्यों नहीं हुई बताया। नाथ जी कहते प्यारे, प्राप्ति इसीलिए नहीं हुई क्योंकि तुमने धर्म को कोई और रूप दे दिया। ये वाला तीर्थ कर लो, ये वाली यात्रा कर लो, सुबह स्नान कर लो, ये अगरबत्ती धूप जला लो, व्रत और नेम कर लो, ये सब करो तो तुम्हें लगता है मैं धार्मिक हूं। अभी तो धर्म शुरू नहीं हुआ प्यारे, ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समान। बता दिया, सत्य के अलावा कोई भी नहीं होता धर्म। बताओ जीवन में सत्य है? अभी कोई पूछ ले कि कहाँ हो, बस मैं चौक पहुंच गया, बस चले है नहीं। अभी कह रहे पहुंच गया। किसी से बनती नहीं, वो कहता फोन नंबर दे दो अननोन, बीच में से एक आधा डिजिट इधर उधर कर देंगे जानबूझ के, वो मिलाता रहे बेचारा, उधर से आवाज आ जाए दोबारा से मिलाओ, ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। चलो लब भी जाओ। हम यही कार्य कर रहे हैं। पैसे है ठीक है, नहीं कितने जी मंदा है,
लोगों की दुकान ते आई मैं तो गूगल बार थक गया तो मेरे तक चढ़दा नहीं, आवाजा मारदा, मेरे मक्खियां उड़ा के आ जाने। लो कितने झूठे और मक्कार हैं। तो धर्म शुरू हुआ, धर्म न दूसरा सत्य समाना, ये अधार्मिक तो हम हो गए। बहुत तीर्थों पे स्नान कर लिए लेकिन मन की मलिनता दूर हुई नहीं, वहां खड़े खड़े ही पाप और चढ़ा के आ गए सिर पे। अच्छा, अहिंसा परमो धर्मा, धर्म तो यहां शुरू हो गया। अहिंसा, बुरा विचार नहीं, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, कटु वाणी नहीं बोलनी, दुर्व्यवहार नहीं करना, ये धर्म है। आ गया, ये धर्म है। तो वहां बताया ब्रह्मचर्य परम धर्म। कितने दिन का ब्रह्मचर्य, ये तुम्हारे धार्मिक पने की पहचान। बताओ, साधना इसी को कहते हैं। गोरक्ष कहते हैं 14 भवनों में सहज अवस्था आ जाए। है सहज अवस्था आंख जो शाम का दर्शन किया करे, जिह्वा से उसका नाम सुमरना है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार झूठी में, क्या सब सहज अवस्था में आ गई। ये पांव गलत जगह ना जाए, ये सहज अवस्था है। बस इन हाथों से कुछ भी दुष्कार्य ना हो, ये सहज अवस्था है। अब आपने पेपर अपना चेक करना है, कौन सी इंद्री वो आपने ब्रह्म के लिए खिल गई। 14 भवन है, वो कहते हैं कोई 14 में से एक लगा दे तब भी फर्स्ट है, मेरे को कबूल है। बताओ क्या लगाया है, कुछ भी नहीं। सारी इंद्रियां संसार की ओर दौड़ रही है। ऊपर से कह रहे प्राप्ति हो जाए, बिल्कुल नहीं होगी, मल्ले को नहीं होगी, पूरा एरिया ही वंचित रह जाएगा। तो ज्येष्ठा नक्षत्र है, 27 में से खास एक सितारा बता रहा है। ज्येष्ठा, थोड़े बड़े हो जाओ, बचकानी हरकतें अब छोड़नी होंगी, बचपना छोड़ दो। धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश है, ये अकड़ापन, इसमें चंद्र गुरु ज्ञान आ जाए। भारतीय पोष आरंभ है, कोशिश करना इस महीने में उस ब्रह्म के साथ एक हो जाओ, उसके साथ ही रहना, भीतर रहना। बाहर धुंध है, बाहर शीतलहर है, भीतर बैठना। तो वहां बेवकूफों की तरह कोई ना कोई पता है जी, महीना पोस बचड़ गयो देड़े सोण गए। तो मैंने कहा तेरे को इसका अर्थ पता है, बदतमीज बंदे, बचन गयो काल दे पंजे तो जेड़ी उस दी याद च बैठणगे परमात्मा की। हर एक चीज के 2 ही अर्थ हो गए प्यारे, या तो संसार में लगा लो या तो फिर ब्रह्म की ओर लगा लो। संतों को संसार की उदाहरण देनी पड़ती है, वरना वो समझेंगे नहीं। संसारियों की जहां तक पहुंच है वही तो उदाहरण देंगे ना। आज न सुती कांत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए, फरीद कह रहे, ये ऐसे ही समझाएंगे। घर वाले नाल ना बनी होवे, घर वाले नाल नाराजगी हो जाए, ओदा मुंह उधर होवे, तो फिर सारा कुछ ही फिक्का लगेगा। यदि भारतीय नारी परेशान है, 2 ही कारण है, या तो आज इसके हस्बैंड ने कुछ कह दिया है, उटपटांग बोल के चला गया, या न्याणिया ने कुत्ते खाड़ी कर दी, वरना तो इतनी प्रगाढ़ है उसको कोई हरा ही नहीं सकता। 2 वजह से परेशान हो जाएगी। यदि वो रो रही है, चीख रही है, छटपटा रही है, इसका मतलब या तो न्याणिया ने तय लगाती या फिर घर वाले ने लस्सी पेप्सी कर दी। बाकी तो नजेठी लेगी संसार नु, झांसी की रानी समझदी को आओ तो सही, तो मैं 2 मिनट लोट कर दूं। ते लाई लाग हो जाए, घर वाला सुने ही ना, फिर वो क्या करेगी, वो नुक्कड़ च बह के रोएगी कि दस ਇਹਦੇ ਲਈ सब छड़ के आ गई, ये हुण सुनता ही नहीं। तो उस ब्रह्म से आपने एकीकरण करना है, बी यूनाइटेड। संसार के मुहावरों का, प्रोवर्ब्स का, कहावतां दा पुट्ठा अर्थ न कढो। बस आज ऐसी अवस्था है, कोई भजन गाए
तो फिर कहते हैं अच्छा ये वो है, फलानी ट्यून पे है। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आप फिल्म का गाना भी सुनोगे तो बीच में राम नाम गूंजता नजर आएगा। वो है दिव्यता, मन में दिव्यता आ गई, मन तोता गया। अंतर्यामी पुरख विदाते, शरदा मन की पूरे। कितना प्यारा है, गुरबाणी सीधी हृदय में उतरती। जब सुनोगे तो ऐसे झूमोगे। अभी मन मुक्ता है, अभी संसार में फंसा हुआ है मन। तो कोई हंसने लग गया, मैंने कहा तुम क्यों हंस रहे हो? कहा नहीं आप इस धुन पे बोल रहे हो ना। मैंने कहा कौन सी धुन? मैं तो गुरु साहब की महिमा गा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। कहा नहीं मैं तो जन चाननी रात मैरमा टिमटिमान दे तारी। मैं कर जाओ जाके डुबो सारे मार गयो। अभी मन संसार में बुरी तरह से उलझा हुआ है। जहां 23 घंटे सिर खपाओगे वही कूड़ा कबाड़ा भीतर ले जाओगे। जिस दिन उसके रंग में रंगे गए तो फिर कोई भी संसार का कैसा भी फूहड़ सा गीत भी हो तो फिर ब्रह्म की ओर तुम्हारा ध्यान जाएगा। और प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है। जब द्वैत मिट जाए, संसार का सबसे बड़ा जिसको कहते तनाड, रिचेस्ट पर्सन वही जिसका द्वैत मिट गया। दूसरा कोई है ही नहीं, तेरे अलावा कुछ नहीं। अब तू अपना मोर्चा खुद ही संभाल। मेरे को भटका मत, भरमा मत। मेरे को सब सोझी आ गई, समझ में आ गया गुरु कृपा से। साधना करना गुरु के पास जाकर के। और सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, बता रहे हैं प्यारे, ये साधनाएं करते करते तुमको कुछ प्राप्ति हो जाए तो फिर अभिमान ना करना, सूक्ष्म अहंकार से बचना। 18वां पॉइंट बता रहे, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई फिर भी चौक में जाकर के खुदाई का दावा कर दिया, अभी कुछ भी नहीं मिला। लोगों ने भगत कहना शुरू कर दिया, ये तो बाऊ बड़ा ही शांत स्वभाव है, साधु है। भीतर से डाकू ही है, लोगों ने साधु कहना शुरू कर दी। तो ऐसी अवस्था में जब लोगों ने तारीफ की और आप तारीफ को सच्चा मान के बैठ गए तो आप में सूक्ष्म अहंकार जग गया। ये तो रोज सुबह जल्दी उठते हैं, ये सैर को नहीं जाते, ये तो भजन करते हैं, सैर भी करे तो चलित समाधि लेते हैं, तो राम राम ही कहते रहते। ये देखो इनकी माला, ये आसन, ये देखो कितनी फोटो इन्होंने बनाई हैं, बनवाई हैं, ये देखो मूर्तियां घर में इतनी है। इनमें से देखा कौन है? बजरंग बली देखे हैं, शिव जी देखे हैं, कृष्ण बंसी बजा देखा क्या है? कोई भी नहीं। तो किसको बहला फुसला रहे हो? तो वहां प्राइड हैथ अ फॉल, घमंड का सिर नीचा। घमंडी मत होना, डोंट फील प्राउड। ये अहंकार हो, ये अदना सा भाव हो कि ये हमारे इष्ट हैं, सर्वोत्तम है, ये हमारे गुरुदेव हैं, बड़ा ज्ञान देते, इस बात का फक्र हो ना। और पल्ले कुछ है नहीं, एवं छाती ठोकी तू सानू जानदा नहीं, असी जेड़ा महला चढ़ दिए दोबारा वड़े नहीं उठे। ये हमारा अहंकार। तो ह्यूमिलिटी, विनम्रता, जब साधना शुरू की, गोरख कहते हैं 2 फाटक तो बिल्कुल बंद कर दो। आपकी साधना प्रारंभ मानो आज से हुई तो फिर यही करना है कि ना किसी को वर देना है ना श्राप देना। अभी प्राप्ति हुई नहीं तो हम बांटने लग गए, कमाई हुई नहीं
लोग किसी दुकान पे लगेंगे, नौकरी ज्वाइन करेंगे तो वो कहेंगे हमारी 15,000, और तुम बता क्या लेना है, तेरे को लेके देंगे। लो हले तनख्वाह आई नहीं, कुड़ी पेट कणक खेत आज वया मंडे खा, पहले लग गए हैं कुप्पे उड़ाने। तो यदि किसी को वरदान दे दिया पूरे होशो हवास में, सिर पे हाथ रख के कि जाओ मैं साधना करता हूं, कोई गल नहीं, और तेरा ये तो टेस्ट क्लियर हो ही जाना। आपा बाबे ने क्या तले, अब बाबे खानदान च कोई है नहीं सी, बाबा नवा जाम पे, तो तुम्हारी भक्ति सारी उसके खाते में चली जाएगी जब तक वो तोल बराबर नहीं होती। बाजार से कुछ लेना है तो बदले में कुछ देना पड़ेगा ना, अब तुमने दे दिया। ये सारी सृष्टि कौन चला रहा, विशंबर विष्णु, तो तुम बीच में उसके बाप बन के कैसे बैठ गए, उसको चलाने दो ना। हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, हम प्रार्थना करेंगे भगवान भला करे, है ना। मैंने बताया शिरडी महाराष्ट्र में जब गोसाई के पांव स्पर्श करता तो फिर वो कहते भगवान भला करे, ऐसा कह देते। ये नहीं भी मैं करूंगा, बीबी मेरे को लाएंगे उन तो कितने जान दी लोड बस या। अब मेरे को भी कोई कह रहा था कि हम हफ्ता 10 दिन के लिए महाराष्ट्र जा रहे, मगर जाओ जाओ, कोरोना फैल गया वहां तो सबसे ज्यादा फैला हुआ चाइना के बाद, उस एरिया में जाओ, हम वहां जाएंगे। साईं है, दैहिक रूप में है साईं वहां, तो तुमने साईं का फिर अर्थ, नाथ का अर्थ नहीं समझा। जाओ जाओ जरूर जाना, कैंसल मत करना, जाओ। तो बीच में से हट जाओ, टोटल इफेसमेंट ऑफ द सेल्फ, बीच में मैं रही नहीं, कहते वो करेगा, मैं हटता हूं बीच में से। यहां तो हम कह रहे हैं मैं कहा, तूने मेरे को सताया, देख मैं बड़ी बददुआ दे रहा हूं, देखो तुम्हारा क्या बने, तबाह हो जाएगा तू, तेरा बीज ना सो बेड़ा कर को। ये तो हमारी बाणी है। जिवें उत्थे धर्मराज कोल प्यो लगा होया ताया साडा, बई जिवें असीं कवांगे भतीज ये क्या पुत्तर ले दस हुणे मैं करता, जय बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन किन्ने, तेरे प्यो दा लठैता हो, तेरी गल ही मन्नेगा। जय फिर ले क्या फूक मारिया, जय काली कलकत्ते वाली, क्यों थोड़े महल्ले नहीं रहिंदी वो व्यापक शक्ति, तेरा वार न जाए खाली। प्यो दा पोते माई दा दुध पीता, आप मुकाबला करे देवी देवते वेच कड़ीस ले पड़ के अपनी लड़ाई च। तो किसी को शराप नहीं देना है। ऐसे करके यहां ताला 2 लगे, तीसरा तुम ठोक लो, ऐसे करके बोलना नहीं। ये दांतों का ताला, ये होंठों का ताला, ऊपर से उंगली का ताला, बोलना ही नहीं। वो जाने, वो जान रहे हैं ना, फिर तू क्यों बोल रहे, तू चुप कर जा, सिट एंड वेट। वो अपने बच्चों की परीक्षा लेता, पीठ नहीं लगने देगा प्यारे, तू क्यों बोल रहे। तो गोरख कहते हैं साधना करते करते सिद्धि की प्राप्ति हो जाती, किसी को वाक सिद्धि मिल जाती, कुछ भी बोल दिया तो वो सिद्ध हो गया, लोगों को काम बनने लगी। एक बार पता चले कि काम बनने लगा तो फिर हो गया कल्याण। अब भीड़ को, मोब को, पागलों को कैसे रोकोगे, वो सब आ जाएंगे। एक गुरुजी बैठे थे, चेला आ गया, हमारा बाल बाल कर दे बनिया है, वो मूड च बैठे थे, कहते भी मैं तो मारी जाना है। तो गुरुजी ने अपना टोपी उतारी, विच एक बाल से उन्होंने देता, कहते जा बच्चा कल्याण। वो पता नहीं की दड़ा सट्टा उन्हें लाया, लाटरी भी लग गई, सारा कर्जा लथ गया, थोड़े बच भी गए लखा रुपये। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲ ਚ ਕਰਾਮਾਤ, ਉਹ ਜੋ ਭੱਜਣ ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲ ਦੇ नतीजा ये निकले गुरु गंजा होकर उधर घूमी जाए। लोगों को पता चलना चाहिए, यहाँ से आश मुराद पूरी होती, फिर मोलियां बन बन ताड़ा गला घोट देंगे, वो क्या करोगे। इसलिए रिद्धि सिद्धियों से बाहर निकलना, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। नमन्ति सफला वृक्षा नमन्ति सगुणा जना, मूर्खा च शुष्क वृक्षा च न नमन्ति कदाचन। फल वाले वृक्ष वही झुकते, गुणवान व्यक्ति झुकते, सूखे पेड़ कट जाएंगे गिर जाएंगे, वो थोड़ा ना झुकेंगे, मूर्ख थोड़े ना झुकेंगे। ज्यों ज्यों
बीजे कामरी त्यों त्यों भारी हुए। जो जो दात मिले और ज्यादा विनम्रता, और ज्यादा विनम्रता, अदना भाव, सामने से मैं नहीं। पाई दयाला जब गुरु साहब गन्ने की पोरियां वो गन्ने का सेवन कर रहे, इधर पाई दयाला उसने एक आधा पीस उठा के थोड़ा सा रस स्वादन किया तो कहने लगा कि औरंगजेब की ऐसी की तैसी, अरे इतना लेट खड़का देंगे इदा आप तो धरती पुठी कर देंगे। गुरु साहब ने शांत भरावा नानक दी ए नौवीं ए झाड़ू मैनू मिले सेवा दा ते असी ते बैठे शांत सिखा नू सिखाण वास्ते ह्यूमिलिटी विनम्रता, तू गन्ने कर देंगा होश में आ। यदि ये गन्ना हल्का सा चूप करके ऐसे बोल रहा है तो जुड़े साक्षात बैठे हो की कर सकते, वो सब जानते हैं। बस सहन करना, अध्यात्म में कहना नहीं सहना है, बैठ जाओ, विनम्रता। सुदर्शन चक्र यदि दुर्योधन के हाथ में होता उंगली में क्या करता फिर वो, शायद कृष्ण को उन बिच्ची रगड़ देना। ये अस्त्र शस्त्र, ये रिद्धियां सिद्धियां उन लोगों के हाथ में शोभती हैं जिनमें विनम्रता है, और उन्हीं को मिलती भी। पता है कि ये ढंग से खर्चेंगे, इनको माँ प्यो में पता होता आ बच्चा है इन्हें बुगड़ी लाई हुई गोलक पिगी बैंक, ये जोड़ता रहेगा, बीच में जोड़ता रहेगा, दूसरे नो तन ले उन्होंने दूसरे दी बुगड़ी पहन के खा जानी, ऐसा व्यक्ति है। तो वो ह्यूमिलिटी की बात करते हैं। अध्यात्म जगत में जब आप भक्ति करोगे तो फिर शक्ति उत्पन्न होगी, आपको बहुत क्रोध आएगा। लोग पकड़ पकड़ के कहेंगे की गल है ना गुस्सा, तू तो जोत जगाना है, तू तो मंदिर जाना है। अब वो शक्ति प्रकट हो गई ना, संभाली नहीं संभलती है। तो दो ही सूत्रों में फिर बांट दोगे अपनी भक्ति, या तो किसी को वरदान दे दोगे या तो किसी को श्राप दे दोगे। ये तो उसकी माया है, सबको उलझा रखा है। किसी के संतान नहीं है, किसी की संतान निकम्मी है, किसी के पास अपना घर नहीं है, तो सब परेशान है। अच्छा कौन देख रहा है, वो ऊपर बैठा देख रहा है। तुम्हारा काम केवल मानवता के कल्याण के लिए अरदास करना है, ठेका ना ले लेना भैया। अब देखो किसी ने किसी का 10,000 रुपया वापस करना है, वो रोज आके तकाजा करता है, जिसने दिया गला दबाता है, गालियां देता है, तो आप कहते हैं इसको बख्श दो जी, वो कहेगा आप दे दो, मैं दे मल्ले ही नहीं खड़ा, तुझे पढ़ा दो। आपका काम ये नहीं है कि आप 10,000 दे दो, उसको किसी काम धंधे पे लगा दो, किश्त उनकी बंद होगी है, तेनो हर महीने ना देगा। बीच में से हट जाओ प्यारे, तुम्हारी इतनी बाप दादा की नाम की कमाई नहीं, तुम खुद ही बांटने लगे, परमात्मा बन के बैठ गए। फिर 2-4 दिन तो हो जाएगा बाबा जी बहुत पहुंचे हुए हैं, बाद में बाबा जेल पहुंचे हुए हैं, क्योंकि संसार ने देना नहीं है आपको, कुछ बदले में है। बहुत सारे सिद्ध फकीर एक थे संत हमारे पास आए, वो बोले कि बहुत बुरा हाल अस्पताल में, कोई देख रेख करने वाला, नाड़ा नूला लगी आए थे, यहाँ पे लगी हुई है पाइप, ग्लूकोज वगैरह लगा। फिर वो आई, कहा मैंने बहुत भक्ति की तो ये क्या हो गया। मैंने कहा की तो बहुत, लोगों ने बहुत भक्ति की होती है, कमाई बड़ी करते, उनको पूछो बैंक बैलेंस कहते तो खाता ही नहीं खोलिया, बैंक गए ही नहीं कदे। कमाया तो बहुत है, सारा उड़ाया ही है, जोड़ा कितना है बता तो दो बैंक में, वो कापी के दी परे होके डेग। लोगों ने खाते ऐसे लिए खुला ले भी ये चो कढ़ाई जाना है जेड़ा आना है, बस जमा से कुछ नहीं करना। तो कहा कि अब मैं क्या करूं, कहा अब आपको भी पता है, इतनी सिद्धि तो है कि दिन नजदीक है जाने की, तो साधना करना। फिर एंड वाले दिनों में मिले ही नहीं किसी को, मोस्टली घर पे ही रहे। पीछे उनके बच्चे मिले थे बाजार में, कहा आप आना जरूर। मैंने कहा जरूर आएंगी, तो पीछे पीछे आ गए। मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया, तो कहा कि हम उनके बच्चे हैं। मैंने कहा ठीक है जरूर आएंगे। लेकिन सारी उम्र परोपकार में लगा दी, लगाना भाई, तुम सब कुछ दान कर देना, अपनी हड्डियां तक दे देना, प्रॉपर्टी दे देना, लेकिन जो नाम की कमाई की है वो देना मत किसी को।
क्योंकि यहां तो सारा काम आएगा पैसा, वहां केवल नाम की पूंजी आपके काम आएगी। हड्डियां तोड़ तोड़ के तो तुसी जाप किते, उठदे किथे हो, गुरुओं ने धक्के नाल बिठाए। हले भी देखी जांदे भी 7 ਤੋਂ 8 ਭੈਣ जी टाइम सी कि बाबा कमला हो गया तो 8:45 बजा दूगा, कदों आरती करेगा, नहीं तो घर जाने रोटी खानी, करोड़ा मन अनाज खा के हल तक रजे नहीं, इन्ने जन्मां दे कही जांदे ने। तो प्यारे संत ना हो तो आप नाम जपेंगे कहाँ? वो बैठ के बोलेंगे, मेरे पास आए, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गो, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। ह्यूमिलिटी से, विनम्रता से भर जाना, चाहे कितनी सिद्धियां प्राप्त हों आपने लुटानी नहीं है। रिद्धि सिद्धि आपको बाजार में लूट लेगी, कंगाल करके छोड़ेगी। इनको वैश्याएं कहा गया, रिद्धि सिद्धि को, कि ये आपको लूट लेंगे। करामाते दिखाना गुरमत के बिल्कुल खिलाफ है। वहां तो प्रभु की रजा में बस हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाथ। प्रभु की मौज है, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। अपने तरफ से सर्वोत्तम करना, बाकी भगवान पे छोड़ देना, ऐसा भाव जागे। मां गायत्री से प्रार्थना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अम्बे तू है जगदम्बे काली,